हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए। विशेष धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। आप सबको जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया। सबको जबरदस्ती बुलाया ना? अरे हमें तो कहा था कि सबको कहा है कि अगर नहीं आएंगे तो फिर ऐसे कोई धमकी दी गई थी आप लोगों को? पक्का किसी को धमकी नहीं मिली? सब ऐसे ही आ गए? तो फिर तो आप लोग बहुत महान हैं। साधारणतः जब उत्सव मनाए जाते हैं, विशेष करके जैसे होली, दिवाली, तो बहुत उत्साह का दिवस होता है, आनंद का दिवस होता है। तो हमने सोचा कि आप उस आनंद को लेने वाले, बहुत जल्दी होली आने वाली है और उस दिन तो आप लोग उस स्थिति में नहीं होंगे कि ऐसे बैठकर सुन सके, है ना? तो इस करने का पहले ही सुना देते हैं आपको। उस दिन तो आप लोग कुछ अलग रंग में होगे और मतलब अच्छे से रहोगे, लेकिन थोड़ा बहुत रंग मंग होगा, कुछ म्यूजिक चल रहा होगा। तो जैसे ये उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये किस लिए बने थे फेस्टिवल्स, इसको हमें जानना चाहिए। ये फेस्टिवल बने हैं मानव को भगवान की ओर ले जाने के लिए, इसलिए मनुष्यों के लिए है फेस्टिवल्स। थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, बस 2-3 ही बाकी हैं, बाकी सारे तो कंट्रोल हो गए हैं। क्योंकि जब तक साइलेंट ना हो, अटेंशन ना हो, इन चीज़ों में आनंद नहीं आता है। आपका रॉक शो चल रहा हो तो आप पूरी बात करते रहो तो भी इतना जोर से चलता है कि सुनाई दे जाता है। ये जो उत्सव होते हैं, ये उत्सवों का उद्देश्य होता था कि किस प्रकार मनुष्यों को भगवान के निकट लाना। हर उत्सव का यही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उद्देश्य चला जाता है, उत्सव रह जाता है। कई जगहों पर ये जो उत्सव है, विशेष करके होली का उत्सव, ये बहुत सी जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस उत्सव को काम दहन कहते हैं और इसी उत्सव को मणिपुर में याओसेंग कहते हैं। इसी उत्सव को गोवा में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मनाते हैं। तो अलग अलग नाम से वहाँ पर किए जाते हैं और उसके पीछे क्या कारण है वो भी अलग अलग है। जैसे दक्षिण भारत में इस उत्सव को, कई स्थानों के दक्षिण भारत के, इस उत्सव को काम दहन कहा जाता है। काम दहन मतलब जैसे हम लोग होली जलाते हैं एक दिन पहले, तो हम लोग सब जानते हैं कि वो होलिका का दहन हुआ था, प्रहलाद को लेकर बैठी थी। लेकिन वहाँ पर इस उत्सव को काम दहन, दहन मतलब जलाना, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है और वो पहला कह सकते हैं होली का उत्सव हो सकता है और इसका संबंध शिव जी से है। तो ये जो उत्सव शुरू हुआ, क्यों काम दहन कहते हैं, इसका कारण ये था कि आप सब जानते हैं कि शिव जी की पत्नी थी सती देवी। पार्वती जी बाद में आई, वही सती पार्वती का रूप लेकर आई, लेकिन पहले सती थी, सती देवी। और उन्होंने किसी कारणवश अपने देह को समाप्त कर लिया था। उनका शिव जी का अपने ससुर से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। शिव जी का नहीं हुआ था, दक्ष का हो गया था, ससुर का हो गया था। और वो भी किस लिए हो गया था कि ससुर आए, जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे ही सब लोग बैठे थे, यज्ञ होने वाला था, दक्ष अंदर आए जो ससुर हैं शिव जी के, सब लोग खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि कभी कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, कोई महान व्यक्ति आते हैं तो सब खड़े होकर स्वागत करते हैं। सारे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बैठे रहे क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, अपने पुत्र के लिए क्या खड़ा होना।
और शिव जी भी बैठे रहे। तो दक्ष को ये बुरा नहीं लगा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, दक्ष को ये बुरा लग गया कि शिव जी क्यों बैठे हैं, मेरा दामाद होकर मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत बुरा भला कह दिया शिव जी को। ऐसे ऐसे शब्द कहे आप विश्वास नहीं कर सकते। शिव जी को जो उन्होंने कहा कि मेरी जो पुत्री है सती, उसकी जो आंखें हैं वो तो एकदम हिरनी की तरह है, और ये इस राख लगाकर घूमने वाला शरीर पर बंदर की तरह आंखें हैं इसकी। ऐसे शिव जी का बड़ा अपमान कर दिया दक्ष, और सबके सामने। और शिव जी चुपचाप बैठे थे। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी वो हैं जो हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे परे हैं। तो शिव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा। तो खैर इस कारण से थोड़ा सा उनमें मनमुटाव हो गया, और आगे चलकर जब उन्होंने अपने घर पर यज्ञ किया तो शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती तो पुत्री थी ना, अब पिता के घर पर कुछ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे जा रहे हैं, और उसको पता चला तो उसने जल्दी से आके अपने पति को कहा शिव जी को, चलो चलो चलते हैं। शिव जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें बुलाया ही नहीं, इनविटेशन नहीं दिया है। तो सती ने कहा भूल गए होंगे मेरे पिता, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, व्यस्त होंगे। शिव जी ने कहा नहीं, भूले नहीं है, जानबूझ के नहीं, सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। सती कहती चलो नहीं भी बुलाया तो अपने पिता के घर, अपने मित्रों के घर, संबंधियों के घर इनविटेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चले जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया, सती मानी नहीं, चली गई। वहां बहुत अपमान हुआ उनका भी और शिव जी का भी। अपना अपमान तो सती देवी ने सहन कर लिया, लेकिन जब शिव जी का अपमान हुआ तो वो सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने बहुत सी बातें कहकर फिर वहीं अग्नि को प्रकट किया अपने योग बल से, और उसमें प्रवेश कर गई। तो जब ऐसा हुआ उसके बाद भी बहुत कुछ विध्वंस हुआ, तो शिव जी बहुत दुखी हो गए इस प्रसंग से, और फिर शिव जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वो अकेले बैठकर तपस्या कर रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अब देवताओं का युद्ध हो रहा था, देवताओं को सेनापति चाहिए था, और शिव जी ध्यान मग्न है। तो सारे देवताओं ने कहा कुछ करो कुछ करो, शिव जी को उठाना पड़ेगा। ऐसे तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे तो क्या होगा। तो फिर सबने कहा कि कामदेव है, क्योंकि उस समय शिव जी के एक पुत्र चाहिए थे जो सेनापति बने। तो कामदेव को कहा गया। कामदेव जानते हैं आप कौन है? आपने नाम सुना है कामदेव का? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। पक्का? कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं वो? यहाँ है कि नहीं किसी बिल्डिंग में? हाँ, हर एक बिल्डिंग में, हर एक घर में रह रहे हैं। तो कामदेव को उन्होंने भेजा देवताओं ने कि जाइए जरा शिव जी को थोड़ा सा प्रभावित कर दीजिए। कामदेव अंग्रेजी में उनको क्यूपिड कहते हैं, है ना? आपने सुना है? और सुनने में भी स्टूपिड लगता है, वैसे वो क्यूपिड नहीं लगता है। खैर, तो कामदेव गए। कामदेव का काम क्या है? लोगों को ना जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उससे दूर ले जाना। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, तो कामदेव का काम क्या है? उसको कुछ आकर्षण दे देना, उसके मन में कुछ इच्छाएं दे देना। तो कामदेव ने देखा कि शिवजी ध्यान में ध्यान, तो उन्होंने अपना पुष्प बाण चलाया, तीर चलाया, कहना चाहिए कि प्रभावित करने का प्रयास किया। किसको प्रभावित कर रहे हैं? शिव जी को, जो धीर हैं। शिव जी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। फिर ये कामदेव तो कोई, क्या उसकी वैल्यू है? तो शिव जी बैठे थे, कामदेव ने अपना तीर छोड़ा, अर्थात मारने के लिए नहीं, शिव जी के हृदय में कुछ गलत भावनाएं लाने के लिए, काम वासना लाने के लिए। कामदेव भूल गए कि वो शिव जी हैं। देखिए शिव जी कौन है?
कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं, कोई साधु है, कोई संत है? नहीं। तो कामदेव ने तीर छोड़ा, शिव जी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। शिव जी त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र को कहा जाता है। तो वही जलकर खाक हो गया कामदेव। तो फिर जो उनकी पत्नी थी रति, उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि आपने क्या किया, मेरे पति को आपने ऐसे जला दिया, मैं क्या करूंगी? तो शिव जी ने कहा चिंता नहीं करो, वो अनंग रूप में, अनंग मतलब बिना शरीर के, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे। इसीलिए देखिए आज भी जब मन में भावनाएं आनी होती हैं तो उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कहीं पर भी आप बैठे हो मन में भावनाएं आ सकती हैं। तो शिव जी ने वचन दिया। तो उस प्रसंग को जब शिव जी ने दाह कर दिया, उसका काम दहन हो गया, तो अगले दिन उत्सव मनाया गया, क्योंकि शिव जी अब तपस्या से बाहर आ गए थे। और फिर उत्सव मना, और जिसको हम लोग एक दिन जलाते हैं और अगले दिन रंग करते हैं। तो वो जो दहन है वो काम दहन है, अर्थात हमारे सही दृष्टि में होली अगर हमें जलानी है, होलिका जलानी है, इस बार जब आप होलिका जलाएं तो ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि काम दहन, जैसे शिव जी ने उसको जलाकर खाक कर दिया, ऐसे ही जब होली हमारे जल रही है, हम जलते हुए देखें तो प्रार्थना करें शिव जी से, प्रार्थना करें भगवान कृष्ण से कि हे भगवान मेरे हृदय में भी वैसी ही भावनाएं हैं। थोड़ा सा घुमा दीजिए बस उसको। मेरे हृदय में भी वैसी ही भावनाएं हैं। और हो सकता आप लोगों को देखकर हमें लग नहीं रहा कि आपके अंदर कोई भावनाएं, गलत इच्छाएं हैं। आप सब इतने शुद्ध साधु संत लग रहे हो बैठे हुए कि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, पूरी इच्छाओं से परे जा चुके हो। सही है या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? हम गलत कह रहे हैं? अरे आप लोग हमें गलत कह रहे हो। थोड़ी थोड़ी इच्छाएं तो है ना, एकाध तो होगी थोड़ी बहुत, बहुत सारी है कोई कह रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं आपके अंदर होगी बहुत सारी, हमारे नहीं है। इसे सबके अंदर है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं हैं अभी भी, हम पूरी इच्छाओं के परे नहीं कह रहे। तो इस बार ओके, इच्छाएं, बोलने की इच्छा को कम कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे हमने इच्छा की बात की, आपकी बोलने की इच्छा शुरू होगी, सब में बात करना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण। तो इस बार होली पर क्या जलाना है? प्रार्थना करनी कि जैसे जल रहा है ऐसे हमारे हृदय में ऐसी कोई भी इच्छा हो जो हमें भगवान से दूर ले जाए। देखिए इच्छा होना ये गलत नहीं है। कोई कहता है कि मेरे मन में इच्छा है, तो क्या गलत है? हम जीवित लोग हैं ना, हमारे हुए थोड़ी हैं, हम पत्थर थोड़ी हैं कि इच्छा नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं आप आइए, आपको हम मेडिटेशन सिखाएंगे। कैसी मेडिटेशन है? आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। झूठ बोलते हैं। हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में इच्छा ना हो सकता है 2 मिनट के लिए गायब हो जाए, फिर आ जाएगी। इसीलिए इच्छा होना कोई गलती नहीं है, याद रखिए। लेकिन ऐसी इच्छा जो भगवान से दूर ले जाए, उस इच्छा को नहीं रखना चाहिए। तो इस बार होली पर प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी सारी इच्छाएं निकाल दीजिए। तो ये पहला वहाँ दक्षिण भारत में वर्णन वो लोग करते हैं, इसलिए उसको वो लोग मनाते काम दहन के रूप में। वो याद करते हैं शिव जी की लीला को, और वो जलाते हैं अपनी काम वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को उस होली की अग्नि में।
दूसरा बड़ा प्रसिद्ध, जैसे यहाँ पर उत्तर भारत में होली खेली जाती है, तो उत्तर भारत में खेली जाती है, और बरसाना में आज शुरू हो चुकी है लठमार होली, कल होगी शायद या आज कल है। लड्डुओं की होली होती है, फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है, तो अलग अलग प्रकार से होली होती है। तो होली, इस शब्द का अर्थ क्या है? हम लोग कहते हैं ना होली, किसी को पता है होली का शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द क्यों आया होली? एक कोई कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, उसको जला रहे इसलिए होली आ गया, वो एक कारण है। लेकिन होली शब्द का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ है, और वो अर्थ क्या है? हो और ली दो शब्द है ना, होली। तो हो का अर्थ होता है हो भगवान का स्मरण, और ली का होता है लीला के द्वारा, इसको होली कहते हैं। तो हो भगवान का स्मरण उनकी या उनकी लीला के द्वारा। लीला मतलब भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उनको हमें स्मरण करना चाहिए, तो इसको होली कहते हैं। तो सही दृष्टि में होली केवल रंग लगाना नहीं है, जो आजकल हो गया है, एक दूसरे को रंग लगा दिया, ठीक है रंग लगना चाहिए, लेकिन वही केवल उत्सव नहीं है। भक्ति का रंग होना चाहिए, कीर्तन का आनंद होना चाहिए, भगवान से जुड़े हुए कार्य होने चाहिए। सच्चा रंग है भक्ति का रंग, और सच्चा उत्सव है जहां हम अपने जीवन को भगवान के लिए देते हैं, भगवान के लिए जीना प्रारंभ करें, वो सच्चा उत्सव है। तो ऐसा उत्सव मनाना है, ऐसा रंग लगाना है। ये रंग तो चले जाते हैं जो लगाते 2 दिन में, ऐसा रंग लगना चाहिए कि एक बार लगे फिर कभी उतरे ही नहीं। और वो रंग है भक्ति का रंग, भगवान के नाम का रंग, भगवान की कथाओं के श्रवण का रंग। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, बहुत आनंद आता है हृदय में, बोलने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है। और ऐसा है कि इसको सुनते रहना चाहिए। कभी कभी कोई कहते हैं सुनने से क्या लाभ है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा दूसरे से कि देखो मैं पिछले 15 सालों से मैं प्रवचन सुन रहा हूं, एक भी श्लोक याद नहीं है मुझे, क्या फायदा हुआ? अगर कुछ सुन रहे तो कुछ तो याद रहना चाहिए। एक भी श्लोक याद नहीं है, कोई फायदा नहीं भगवत गीता पढ़ने का, कोई फायदा नहीं ये सुनने का। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया देखो मैं पिछले 30 साल से विवाहित हूँ, शादीशुदा हूँ, और पिछले 30 साल से मेरी पत्नी रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती है, बनाते ही है ना, स्वाभाविक है घर में कुछ अच्छा बनता है। उसने कहा मुझे अभी एक भी पूरा मेनू याद नहीं है कि एक दिन में क्या बना था, कौन सी सब्जी थी, कौन सी दाल थी, कौन सी रोटी थी, चावल क्या थे, पुलाव थे कि क्या था, कुछ पता याद नहीं है मुझे। 30 साल से मैं खा रहा हूँ, मुझे एक भी मेनू याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस खाने के कारण ही मैं जीवित हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। तो इसी तरह हम कथा सुन रहे हैं, एक भी श्लोक याद नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो कथाएं हैं ये शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। ये कथाएं हमारे अंतर मन को आनंद देती हैं, और कृष्ण की लीलाएं इतनी सुंदर हैं। जैसे होली का दिन, एक हमने कहा काम दहन, और ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो होली के दिन है ये वो दिन है जब पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में आई थी, ऐसा भी कहा जाता है। पूतना आई थी श्री कृष्ण को मारने। पूतना एक्सपर्ट थी किसमें? बच्चों को मारने में। आजकल लोग बहुत सारी चीजों में एक्सपर्टीज लेते हैं। आपको पता है प्रभुपाद समझाया करते थे एक बहुत सुंदर बात,
प्रभुपाद कहते थे कि आजकल लोग बड़े बड़े नाम लगाते हैं, लोग लगाते हैं टैनरी एक्सपर्ट। टैनरी एक्सपर्ट मतलब चमड़े का विशेषज्ञ। तो प्रभुपाद कहते हैं चमड़े का विशेषज्ञ कौन होता है? मोची है तो मोची ना, जूता बनाने वाला, चमड़े का काम करने वाला, लेकिन वहां लगता है टैनरी एक्सपर्ट। तो इसी तरह लोग बड़े बड़े नाम लगाते हैं, बड़े चीजों में एक्सपर्ट होते। पूतना भी एक्सपर्ट थी। किसमें एक्सपर्ट थी? बच्चों को मारने के नए नए तरीके पता थे उसको, अलग अलग यूनिक तरीकों से बच्चों को मारती थी। तो उसको कहा गया कि तुम्हें कृष्ण को मारना है। दरअसल कृष्ण को नहीं, पूतना को कहा था कि पिछले 10 दिनों में जितने भी लड़के जन्म लिए उनको मार दो और लड़कियों को किडनैप करो, हरण करो, मारो नहीं। देखिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भारतीय सभ्यता में स्त्रियों के साथ पक्षपात होता है, स्त्रियों को दबाया जाता है। तो कंस भी नहीं करता था वो, तो बाकी अच्छे लोग तो छोड़ दीजिए, कंस ने भी कहा मारना तो लड़कों को मारना, लड़कियों को मत मारना। पूतना को ये कहा था। तो बताइए पक्षपात किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? हाँ, अब आप लोग नहीं बोलोगे कोई भी। तो खैर पूतना आई, और पूतना जब आई तो श्री कृष्ण पालने में थे, छोटे से थे, कुछ दिन के थे केवल, तो पालने में थे। और पूतना सीधे अंदर चली गई। किसी ने रोका नहीं उसको, क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था, बड़ी सुंदर लग रही थी, और हाथ में कमल का फूल भी था, ऐसे लग रहा था मानो लक्ष्मी देवी आ रही है। तो पूतना अंदर चली गई, किसी ने रोका नहीं। श्री कृष्ण ने देखा, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, ऐसे आंखें खुली थी। पूतना सामने आई, जैसे ही सामने आई कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। आपको पता आंखें क्यों बंद कर ली? पहला कारण था क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे, अरे 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 इस बार भी जिसको पहला मारूंगा वो एक स्त्री होगी। क्योंकि जब रामचंद्र के रूप में आए थे तब भी जब पहला मारा था वो कौन थी? ताटका, एक स्त्री थी। तो इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अरे फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, फिर से मारना होगा। दूसरा कारण था कि श्री कृष्ण ने सोचा मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, इसने बहुत सारे बच्चों को मारा है, मैं मुंह नहीं देखना, इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। लेकिन आचार्यगण एक और कारण देते हैं। वो आंखें बंद कर कर पूतना को कह रहे थे चिंता नहीं करो, तुम्हारा उद्धार करूंगा मैं। क्योंकि पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला। और क्या हुआ जब वामन देव आए तो छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में, और किसके पास? बलि महाराज जो राजा हैं। और आकर उन्होंने कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? 3 पग भूमि। केवल 3 पग भूमि? हाँ बस 3 पग भूमि। ठीक है, दे दिया। और दिया, और उन्होंने क्या किया? धोखा दे दिया। लेकिन जब पहले आए थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, तो रत्नमाला ने देखा और रत्नमाला ने कहा काश मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, मैं ऐसा बच्चा चाहती हूँ, इतना सुंदर, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। माँ के रूप में उसने भाव कहा, तो भगवान ने कहा तथास्तु होगा। लेकिन जब बलि महाराज को धोखा दिया, 3 पग भूमि की इतना बड़ा कर दिया, तो रत्नमाला को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मार डालूंगी इसको मैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। तो पूतना के रूप में दोनों इच्छा पूरी की। कैसे? पूतना ने सोचा इसको कैसे मारूं, तो उसने क्या किया? उसने बहुत भयंकर जहर लिया, ऐसा जहर कि बस जीवा पर लगे और खत्म। आजकल क्या पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, आजकल किसी को उसका टेस्ट नहीं पता क्या होता है, क्योंकि जैसे ही जीवा पे रखे मर जाता है। अब आप लोग खरीदने मत जाइएगा कि आप लोग सोचे हम बताएंगे दुनिया को क्या टेस्ट होता है, उसमें जरूरत ही नहीं है। तो जीवा पर ऐसा उसने खतरनाक लगा, और दूसरी लाई थी वो, और उसने क्या किया? बच्चा है, छोटा बच्चा,
तो उसने अपने स्तनों पर उसको लगा लिया, इसको दूध पिलाऊंगी, और दूध तो ठीक है, वो तो छोड़, जैसे ही स्पर्श करेगा मर जाएगा। तो देखिए नया आइडिया मारने का। तो पूतना आई और श्री कृष्ण को उसने गोदी में उठाया माँ के रूप में। तो भगवान दोनों इच्छा पूरी कर रहे हैं उसकी। उसने कहा था मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए, तो भगवान माँ का दूध ही तो पीता है ना पुत्र, तो पुत्र हो गए। पूतना उठाकर उनको दूध पिला रही है, और दूसरी इच्छा भी मारना चाहती तो मारने भी आई थी। खैर भगवान को कोई मार तो सकता नहीं, लेकिन हाँ उसकी इच्छा वो भी पूरी कर दी, उसने प्रयास कर लिया। तो पूतना आई और उसने भगवान को उठाया और दूध पिलाने लगी, और सोच रही थी मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, वो मरे ही नहीं। तो कृष्ण है। और फिर भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने, वो दूध पी रहे हैं और उन्होंने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। उसके अंदर एकदम ऐसा लगा कि मर रही है मर रही है। वो चिल्लाने लगी छोड़ मुझे छोड़ मुझे, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। इतनी बड़ी थी वो, वर्णन किया कि जब वो गिरी है तो उसका शरीर 12 मील लंबा था। 12 मील मतलब 20 किलोमीटर हो गया यहाँ से। कहाँ पहुंच जाओगे? आधा नोएडा पहुंच जाएंगे। तो इतना लंबा उसका शरीर, फिर भी कृष्ण ने छोड़ा नहीं, उसको मार डाला। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिवस पर यही हुआ था। आज मतलब होली के दिवस पर ये विभूत लीला। और सबसे प्रसिद्ध लीला जो होलिका की है, क्या हुआ, आप लोग सुनना चाहते हैं और कि बंद करें? बहुत हो गया। कितने लोग घर जाकर सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? थोड़ी देर और बोल लें, एक 3-4 घंटे बस, और ज्यादा कम है। देखिए जागरण होता है ना कभी कभी, आज वही कर लेते हैं, सुनते सुनते रात निकल जाएगी। नहीं 5-10 मिनट और, ज़्यादा नहीं। हमें पता आप लोगों को घर भी जाना है, मंदिर से प्रसाद आपके लिए आया है, तो इसलिए केवल 5 मिनट और होलिका दहन पर बोल देते हैं, ठीक है? तैयार? लेकिन आप लोग बात बहुत कर रहे हैं, और पीछे बालकनी वाले लोग तो एकदम जोर में बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो होली का सही उद्देश्य है अधर्म पर धर्म की विजय। चाहे वो पूतना हो, चाहे वो होलिका हो, चाहे वो कामदेव हो, होली का उद्देश्य है कि हम किस तरह से इनसे परे जाएं। कि जो हमारे अंदर पूतना बैठी है, हमारे अंदर गलत भावनाएं, गलत आदतें बैठी हैं, उसको समाप्त करें। होली के दिन जब अग्नि जले तो हमें प्रण करना चाहिए। आप सब प्रण कीजिएगा कि हे भगवान, इस बार अगली होली से पहले जितनी बुरी आदतें हैं उसको मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये प्रण करना चाहिए। दूसरा प्रण करना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, इस वर्ष पूरा अगली होली तक भगवान आपकी भक्ति शत जरूर करेंगे। इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वो दिवस है, एक बड़ी महत्वपूर्ण लीला इस दिवस पर हुई। ये वो दिवस है जिस दिन एक ऐसे व्यक्तित्व इस जगत में आए, इस पृथ्वी पर आए, जिन्होंने हम सबको धनी बना दिया। हम लोग हमेशा धन के पीछे रहते हैं और थोड़ी बहुत कामना रहती है, अगर बस इतना हो जाता तो हम ये कर लेते, इतना हो जाता तो हम ये कर लेते। हमेशा ऐसा लगता है थोड़ा और धन आ जाए, यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इतना धन दिया, सही दृष्टि में धनी बनाया, और वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु।
उन्होंने हमें वो धन दिया जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चोरी नहीं कर सकता, जो खो नहीं सकता, और वो धन है प्रेम धन। लीला का प्रेम, भगवान का प्रेम, सच्चा प्रेम, उस प्रेम को पाने का मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल दिया। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है पैसा कमाना, नहीं, बहुत सरल कर दिया उन्होंने। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन, भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, और वहां से धन आया है। क्या धन है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान को समझने का मार्ग। नहीं तो भगवान को समझा नहीं जा सकता। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ इतनी सीढ़ियाँ क्यों होती हैं? ये मंदिर नीचे क्यों नहीं होते हैं? आपने देखा हर मंदिर में सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर जाना पड़ता है। तो बच्चे ने पूछा ये इतनी सीढ़ियाँ क्यों होती हैं? माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। माँ ने कहा क्योंकि मंदिर हम आते हैं भगवान को समझने के लिए, और भगवान को समझने के लिए उनके स्तर पर जाना पड़ता है, उनको अपने स्तर पर लाकर हम नहीं समझ सकते। तो हम चाहते कि भगवान को अपने स्तर पर लाएं। इसीलिए कभी कभी लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया तो क्या हो गया, हम भी तो 200-300 किलो उठा लेते हैं। ये मूर्खता है, अपने स्तर पर भगवान को नहीं लाना है। भगवान को जानना है, उनके स्तर पर जाइए, अपने आप को ऊंचा उठाइए। तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बहुत सरल मार्ग दिया अपनी चेतना को ऊपर उठाने का, जिससे हम भगवान को जान सके। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, प्रेम। वो प्रेम जो हम सब ढूंढ रहे हैं। आप देखिए हम सबके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन रहता है। सब कुछ है, पैसा है, अच्छा परिवार है, प्रसिद्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खालीपन रहता है। अचानक मन उदास हो जाता है। ये भगवान को पाने की कामना। वो खालीपन भरा जा सकता है सच्चे प्रेम से। देखिए इस जगत में हम लोग पैसे के पीछे नहीं हैं, ना ही प्रसिद्धि के पीछे है कोई, न पैसे के पीछे, न प्रसिद्धि के पीछे, न कुर्सी के पीछे। आप कहेंगे बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम तो देखते हैं कि लोग कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, वो सोचते हैं कि पैसे से मुझे प्रेम मिलेगा, वो सोचते हैं कि कुर्सी से मुझे प्रेम मिलेगा, वो सोचते हैं कि प्रसिद्धि से मुझे प्रेम मिलेगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, सब लोग मुझे प्रेम करेंगे। वो पैसे के पीछे नहीं, प्रसिद्धि के पीछे नहीं, कुर्सी के पीछे नहीं, प्रेम के पीछे भाग रहे हैं। और वो प्रेम मिलता है भगवान की भक्ति में। इसीलिए सच्चा होली का अर्थ ये है कि हम अपने आप को कृष्ण भक्ति के रंग में रंगें। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस दिन प्रकट हुए, होली के दिन, उन्होंने प्रकट होते ही उस दिन ग्रहण लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण छूटा, महाप्रभु प्रकट हुए और सारे भारत में लोग स्नान कर रहे थे और सारे भारत में भगवान के नाम की गूंज हो रही थी। क्योंकि जब ग्रहण होता है उसके बाद नदी में स्नान किया जाता है, पवित्र नदी। तो महाप्रभु ने अपने प्रकट होने का कारण बताया कि वे आ रहे हैं हमें भगवान के निकट ले जाने के लिए, भगवान का नाम देने के लिए। और वो उन्होंने नाम दिया, श्री राधेर भावे एदे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। श्री राधेर भावे, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर वही कृष्ण आए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए ये मार्ग हमें बड़ी गंभीरता से अपनाना चाहिए। आप सबसे हमारी विनती है कि इस होली के दिवस पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करें, हम अपनी बुरी आदतों को त्यागने का प्रण करें,
हम भगवान के नाम के कीर्तन को जीवन भर करने का प्रण लें और इस तरह अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे